10 महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा जिनकी शक्ति से दुनिया समाप्त हो सकती है। महाभारत भारतीय इतिहास का एक महाकाव्य ऐसे वीर योद्धाओं की गाथा है जिनकी शक्ति, साहस और युद्ध कौशल अद्वितीय है। इस महान ग्रंथ में महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा है जिनकी असाधारण शक्तियों से पूरी दुनिया को हिला देने की क्षमता थी। इन योद्धाओं में से हर एक ने अपने युद्ध कौशल, रणनीति और धैर्य से इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई है। अर्जुन की धनुर्विद्या, भीम की ताकत, कर्ण की वीरता, ये अपने समय के महानतम योद्धा थे। इनके पराक्रम के किस्से आज भी जीवित हैं, महाभारत की गाथा को सदियों से प्रेरणादायक बना रहे हैं। महाभारत के इन योद्धाओं की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे अकेले ही युद्ध के मैदान में अपनी धाक जमा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों और कौरवों के बीच हुए इस महायुद्ध में इन योद्धाओं की भूमिका निर्णायक थी। द्रौपदी का अपमान, कुरुक्षेत्र की रणभूमि और गीता का उपदेश इन वीर योद्धाओं की महानता का प्रमाण है। इन 10 शक्तिशाली योद्धाओं में अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, अश्वत्थामा, घटोत्कच, युधिष्ठिर और दुर्योधन शामिल हैं। इनकी वीरता ने महाभारत को महाकाव्य बना दिया, जो सिखाता है कि धर्म की जीत होती है। एक, घटोत्कच और उसकी अफौट शक्ति। महाभारत के महान योद्धाओं में से एक, घटोत्कच, भीम का पुत्र और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। उसकी असाधारण शक्तियों और मायावी युद्ध कौशल ने उसे युद्ध के मैदान में अजेय बना दिया था। घटोत्कच की शक्ति और उसकी रणनीति ने कौरव सेना में भय फैला दिया था। उसका शरीर विशालकाय था और उसके पास अद्भुत शारीरिक शक्ति थी, जिसे देखकर दुश्मन थर थर कांपते थे। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध की दिशा बदल दी थी। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसे रोक पाना असंभव था। घटोत्कच की अफौट शक्ति उसकी मायावी शक्तियों में समाई थी, जिससे वह कभी अदृश्य हो जाता था तो कभी अपने शरीर का आकार बदल लेता था। उसकी मायावी शक्तियों ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। कर्ण जैसे योद्धा भी उसकी शक्ति से भयभीत थे। अंततः कर्ण को विजय के लिए इंद्र की अमोघ शक्ति का उपयोग करना पड़ा, जिसे वो अर्जुन के लिए बचाना चाहता था, लेकिन घटोत्कच की अफौट शक्ति ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। घटोत्कच की वीरता और बलिदान ने उसे महाभारत में अमर बना दिया और उसकी शक्तियों की गाथा आज भी सुनाई जाती है। 2. बर्बरीक, एक महान योद्धा। महाभारत के गाथा में बर्बरीक का नाम अद्वितीय और महान योद्धाओं में गिना जाता है। भीम के पोते बर्बरीक ने अपनी शक्ति और संकल्प से महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बर्बरीक को उनके अनोखे बलिदान के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर किया था। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि उन्होंने केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। बर्बरीक की युद्ध कौशल और शक्ति ने उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक बना दिया। बर्बरीक की महानता उनकी शक्ति और वीरता में ही नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय बलिदान में भी झलकती है। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किसका पक्ष लेंगे, तो बर्बरीक ने कमजोर पक्ष का समर्थन करने की बात की। ये सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आदेश दिया कि वे अपना शीश दान कर दे ताकि युद्ध में अन्याय न हो। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश दान कर दिया और उनका सिर युद्धभूमि में एक ऊंची पहाड़ी पर से युद्ध को देखता रहा। उनके बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया और उनकी गाथा आज भी वीरता और निष्ठा की मिसाल है। 3. अश्वत्थामा, चिरंजीवी योद्धा। महाभारत के महान योद्धाओं में अश्वत्थामा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा को अद्वितीय बल, युद्ध कौशल और अमरत्व के वरदान के लिए जाना जाता है। उनकी जन्मजात शक्तियों और तपस्या से प्राप्त वरदानों ने उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बना दिया। अश्वत्थामा की वीरता और उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें कौरव पक्ष का एक महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से कई पांडव योद्धाओं को चुनौती दी और उन्हें पराजित किया। अश्वत्थामा को चिरंजीवी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वो अमर है। भगवान शिव के वरदान के कारण उन्हें कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह अमरत्व उन्हें युद्ध के बाद भी जीवित रखता है, लेकिन युद्ध के अंत में उनकी स्थिति अत्यंत दुखद थी। अपनी नाराजगी में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में रात को निर्दोष योद्धाओं की हत्या कर दी, जिससे उन्हें श्राप मिला। उनकी अमरता अब एक अभिशाप बन गई, जिसमें वह शाश्वत रूप से पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। अश्वत्थामा की कहानी शक्ति, वीरता और अभिशाप के कारण अमर है और आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है। 4. दानवीर कर्ण, महाभारत का महान योद्धा।
महाभारत के महान योद्धाओं में से एक कर्ण अपनी अद्वितीय और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें सूत पुत्र के रूप में पाला गया। उनकी सामाजिक स्थिति ने कई कठिनाइयां दी, लेकिन उनकी वीरता और धनुर्विद्या ने उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं में शामिल किया। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनकी अद्वितीय क्षमताओं ने उन्हें कौरवों के प्रमुख योद्धा के रूप में स्थापित किया। उनका विजय धनुष और उनकी अद्वितीय युद्धकला ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी उदारता की कोई तुलना नहीं थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दान करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के समय भी उन्होंने अपनी अमूल्य कवच और कुंडल भगवान इंद्र को दान कर दिए, जो उन्हें अभेद्य बनाते थे। उनकी इस उदारता ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा और व्यक्ति बना दिया। कर्ण की वीरता और दानशीलता की कहानी महाभारत का प्रेरणादायक अध्याय है, जो साहस और उदारता का पाठ पढ़ाती है। 5. भीष्म पितामह। एक वचनी महाभारत के सबसे प्रमुख और सम्माननीय व्यक्तियों में से एक भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका असली नाम देवव्रत था, लेकिन उन्हें भीष्म नाम उनके कठोर व्रत के कारण मिला। भीष्म पितामह ने अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी न बैठने की प्रतिज्ञा की। उनके इस महान बलिदान और प्रतिज्ञा ने उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान दिया। उनकी निष्ठा, त्याग और वीरता महाभारत के युद्ध में भी स्पष्ट दिखाई देती है, जहां उन्होंने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन धर्म और न्याय का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटे। भीष्म पितामह की मृत्यु। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा। भीष्म पितामह की मृत्यु महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू है। उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकते थे, जिसे इच्छा मृत्यु के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। उनकी अजेयता और अद्वितीय युद्ध कौशल ने पांडवों को चिंतित कर दिया था। अंततः श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए शिखंडी को सामने रखा। शिखंडी, जो पहले जन्म में अंबा थी और भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेना चाहती थी, के सामने आते ही भीष्म पितामह ने अपने हथियार छोड़ दिए, क्योंकि वे किसी महिला या नपुंसक पर वार नहीं कर सकते थे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से भीष्म पितामह को बुरी तरह घायल कर दिया। वे बाणों की शैया पर गिर पड़े और अपनी अंतिम सांस तक वहीं पड़े रहे। भीष्म पितामह ने माघ मास की उत्तरायण अवधि के आगमन तक अपनी प्राण छोड़ने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का समय माना जाता है। अंततः उत्तरायण के आगमन पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु ने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और उनके जीवन और बलिदान की कहानी आज भी वीरता और निष्ठा की मिसाल के रूप में जीवित है। 6. अर्जुन। एक श्रेष्ठ धनुर्धर। गहरा प्रभाव पड़ा और वे युद्ध के मैदान में कमजोर हो गए। ये सोचकर कि उनका बेटा मर गया है, द्रोण सदमे में आ गए और उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और बैठ गए। द्रोण ध्यान करने लगे और उनकी आत्मा अश्वत्थामा की आत्मा की तलाश में अपने शरीर से निकल गई। धृष्टद्युम्न ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार ली और द्रोण का सिर काट दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद युद्ध के मैदान में एक गहरा खालीपन और शोक का माहौल बन गया, क्योंकि उनका जैसे महान गुरु और योद्धा की अनुपस्थिति ने युद्ध की स्थिति को और जटिल बना दिया। उनकी कहानी आज भी उनकी वीरता और बलिदान की प्रतीक है। 10. भीम। महाभारत के महान योद्धा और वीरता के प्रतीक। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक भीम अपनी अद्वितीय शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। भीम, पांडवों के द्वितीय भाई, ने महाभारत के युद्ध में अपनी ताकत और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उनका बल और शौर्य उन्हें युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण योद्धा बनाता है। भीम की अद्वितीय शारीरिक शक्ति और साहस ने कई महत्वपूर्ण युद्धों और चुनौतियों में चमक दिखाए। उनकी वीरता ने न केवल पांडवों को कई लड़ाइयों में विजय दिलाई, बल्कि उन्होंने महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त किया। भीम की शक्ति और भूमिका। भीम की शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीतिक समझ और न्यायप्रियता भी उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। महाभारत के युद्ध के दौरान भीम ने कई प्रमुख कौरवों को पराजित किया, जिनमें दुर्योधन और जयद्रथ शामिल थे। उनकी ताकत और युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक बना दिया। भीम की भूमिका न केवल युद्ध के मैदान में,
बल्कि पांडवों के परिवार और उनके आदर्शों में भी महत्वपूर्ण रही। उनकी वीरता, बल और निष्ठा ने उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रेरणादायक और सम्मानित पात्र बना दिया है। महाभारत के योद्धाओं की शक्ति से समझ में आता है कि शारीरिक बल के साथ मानसिक बल भी महत्वपूर्ण है। इन योद्धाओं की वीरता, समर्पण और ज्ञान ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और महाभारत की घटनाओं को प्रभावित किया। उनके रहस्यों और क्षमताओं ने महाभारत को एक अमूल्य ग्रंथ बना दिया है, जो आज भी प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत है। इन योद्धाओं की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने और समझने का अवसर देती हैं।